गाइस वेलकम बैक टू चैनल बड़ी। सो भाई फाइनली ये दो पेपर अपने हाथ में आ चुके हैं, एनडीए के पेपर, है ना। ये मत समझना कि मैं ये लीक कर रहा हूँ, है ना। ये अभी पेपर दे के आ गया हूँ भाई, तुम बिलीव नहीं करोगे। आज 250 किलोमीटर का सफ़र करा है मैंने आज, 250 किलोमीटर्स का सफ़र, है ना। वो भी बाइक में, और 30 किलोमीटर का कार से। एक्चुअली ऐसा हुआ, आज सुबह हम लोग चले 5 बजे और फिर 8 बजे तक पहुँचे बरेली में। बाइक से गए, बाइक हमारे घर से बरेली करीबन 100 किलोमीटर, फिर आना 100 किलोमीटर, फिर यहाँ से फिर वहाँ हम आसपास घूमे, वो अलग 20-25 अप्रॉक्स मिला जुला के। फिर मैं हल्द्वानी आया शाम 7:45-8 बजे के बीच पहुँचा। फिर सामान वामान उठाया, फिर अब यहाँ जाके अभी आज फिर 30 फिर मतलब 30 किलोमीटर्स का सफ़र करके हम अपने गाँव पहुँचे। अभी थोड़ा सा पीछे की चद्दर वद्दर तुम्हें चेंज लग रही होगी, है ना। तो बात करते हैं आज। टू भाई थकाई बहुत लग रही है, मेरा अभी बोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैं जस्ट पहुँचा हूँ, लेकिन कोई है ना, अपनी ज़ुबान दे रखी है भाई, तो पूरा करूँगा मैं। तो भाई वीडियो तो आएगी, ऐसा नहीं होगा भाई। तुम्हारा भाई पूरी कोशिश करेगा आखिरी दम तक, जब तक वीडियो मुझसे बन सके। तो भाई आज का पेपर बताया यार, सबसे पहले मेन मुद्दा है पेपर। भाई ये पेपर क्या है भाई, ये किसने बनाया। अब मुझसे वहाँ पे ना ऐसा हुआ, मैं गया वहाँ जो जीएटी, जब मेरा पेपर हो रहा था, वो जीएटी में इन्विजिलेटर चेंज हो जाते हैं ना, तो मुझसे पूछ रहे। मैं सबसे फ्रंट सीट में बैठा था इन्विजिलेटर के बगल में। तो वो मुझसे पूछ रहे, बेटा मैथ्स का पेपर कैसा आया था, है ना। अब क्या कहते, थोड़ा सा यूपी साइड की, जो बरेली साइड से रिलेट कर पा रहे हो, थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी अलग, उनकी टोन अलग रहती है। मतलब बड़े प्यार से वो लोग बात करते हैं ना, कि बेटा तुम्हारा पेपर। अब मैंने कहा सर इतने प्यार से बात कर रहे हैं, मैं इनको कैसे कहूँ कि सर पेपर का हाल बहुत बेहाल है। फिर क्या कहते, मैंने कहा सर मॉडरेट था, लेकिन मन में तो ऐसा चल रहा था कि पेपर एक बार जिसने बनाया एक बार मिल जाता ना साइड में, बता देता भाई। मतलब क्या कहते हैं, ये पेपर, देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पेपर बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा टफ था, इतना भयानक वाला कि तुम लोग देखते ही एकदम आंखों से खून आ जाएगा, वो आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं था। ये था कि कुछ क्वेश्चन बन जाते। देखो इसमें ऐसा है ना, इसमें था सब चालाकी का खेल। 120 क्वेश्चन थे। अब बच्चा तो शौक हो जाएगा, 120 कौन सा क्वेश्चन, इजी टफ यही ढूंढता रह जाएगा, है ना, यही चीज़। अब ऐसा हुआ, अब मेरा फर्स्ट टाइम था भाई, मैं एक बातों में तैयारी नहीं थी, मैं बस प्रैक्टिस करने के लिए गया था कि भाई कैसा होता है पेपर, है ना। अब देखो जैसे कुछ क्वेश्चन, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन था डिटर्मिनेंट, 10th वाला। ये दिखने में जितना तुम्हें सिंपल लग रहा है ना, ये है नहीं। जितना तुम्हें सिंपल लग रहा है ये है नहीं। मैंने इसको सॉल्व करा, तुम्हें पता है, कम से कम मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, 1 मिनट को। तुम ये देखो, ये पूरा पन्ना बस। और ये भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे गलत है, ये पूरा पन्ना भाई रफ का, इसी में वेस्ट दिखाओ तुम्हें रफ का, मैंने कितना रफ पन्ना यूज़ करा। ये देखो, ये 1 मिनट, हाँ ये एक और आ नहीं रहा यार। ये 2 पन्ने भाई आराम से भाई यूज़ हुए, पता है तुम्हें, है ना। तो क्या कहते हैं भाई, 120 क्वेश्चन थे। अब सोचो, अब बच्चा कैसे सोचेगा यार ये इजी क्वेश्चन है, ये टफ। अब जो बच्चों की प्रैक्टिस है वो तो एक सीध में कर ले जाएगा ना। जैसे ये आया ठीक है, अगला नहीं आया ठीक है, आगे करेंगे बाद में, ये आया ठीक है, एक सीध। अब जैसे मेरे जैसे बच्चे हैं जो भयंकर आधी अधूरी, थोड़ा बहुत जिसको आता है या नहीं आता है, वो तो ऐसे ही देखेंगे ना, ये क्वेश्चन कोशिश करता हूँ बनाने की, कोशिश करी, नहीं बना, कोई बात नहीं, आगे। क्या कहते हैं, फिर बनाओ, फिर बनाओ, फिर बनाओ। जब आखिरी में 3-4 बार नहीं बना तो नहीं बन पाएगा, फिर आगे बढ़ो, फिर ढूंढो हर की। मेरे साथ ऐसे ही हुआ। मैंने ऐसा करा, जैसे मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बना, अब मैंने इसको 2-3 बार करा ट्राई। अब मुझे लगा नहीं हो पाएगा भाई, बस का नहीं है, आंसर गलत आ रहा बार बार। ऐसे ही एक क्वेश्चन और था, आई थिंक ये वाला था, कुछ ऊपर वाला था, ऐसे ही था। 3-4 बार करा, नहीं हुआ। मैंने कहा छोड़ो भाई, अब क्या कर सकते हैं, अब 3-4 बार तो कर ही लिया ना ट्राई। फिर मैंने कहा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब फिर मैंने कहा क्वेश्चन तो अभी बहुत बचे, मैं चेक कर रहा हूँ यार, क्वेश्चन बहुत है यार, ये क्वेश्चन बहुत सारे हैं यार, मैं क्या करूँ। फिर मैंने कहा आगे ऐसे रैंडमली कोई उठाओ, फिर रैंडमली उठाए मैंने, कि जो सिंपल लग रहा है रैंडमली उठा लिए, सिंपल ऐसे ऐसे। तो हल्के फुल्के, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तो 120 में से मेरे यार 30-35 ही में कर पाया, ज़्यादा नहीं हो पाया मुझसे मैथ्स में। तो टाइम की कमी भी हो गई भाई, 2.5 घंटे में इतनी प्रैक्टिस भी नहीं थी, टाइम स्पीड भी कम हो गया। उसके बाद अब ऐसी भी भयंकर वाली मैथ्स है नहीं मेरी, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट तो मैथ्स है, लेकिन मेरी उतनी प्रैक्टिस भयंकर वाली नहीं थी ना। होने को तो मैं कर लेता, अगर रिवीजन होता ना अच्छा खासा 10th का, और 10th का काफ़ी ज़्यादा था। मैंने एक चीज़ नोट करी कि भाई जितने भी 10th वाले बच्चे हो ना, भाई 10th अच्छे से कर ले जाओ। अब मेरी 92 आई थी 10th में उस टाइम पे। अब मुझे अब कुछ याद नहीं है अभी 10th का, पता है तुम्हें। वही मैं कह रहा हूँ, अपना ना भाई परसेंटेज पे फोकस ज़्यादा भाई कॉन्सेप्ट पे रखना, क्योंकि आगे वो कहते हैं ना लोग, कॉन्सेप्ट ध्यान भाई सच्ची में है, मार्क्स पे बाद में, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना, है ना।
फिर 10th का भाई 10th का भी बहुत सारा आया था। 10th का ही अधिकतर मैं मोस्टली पार्ट देख रहा था, फिर 12th फिर 11th ऐसा टाइप का था, है ना। तो 10th पे भी फोकस करना ज़्यादा, और 12th पे तो करना ही करना, और 11th पे भी कर लेना हल्का फुल्का। और रही बात फिर जीएटी की, जीएटी में करीबन मैंने 106 107, पहले मैथ्स में पास होना पड़ता है ना, मैथ्स में बस मैं चाह रहा हूँ कि बस पासिंग हो जाऊँ, बस पास हो जाऊँ, फिर जीएटी संभाल लेगा। अब जीएटी में पता है मैंने जीएस में ऐसा था मेरा, जीके मुझे आती नहीं थी, मैं सच कह रहा हूँ, जीके मुझे नहीं आती थी। इक्के दुक्के क्वेश्चन होंगे जो मैंने वो भी तुक्के से ही करे होंगे, हल्का फुल्का अगर आसपास के आंसर समझ आ रहा होगा। बाकी तुम्हें पता है ऐसा हुआ, फिजिक्स मुझे पूरी आती थी, फिजिक्स ए टू जेड मुझे, मतलब अधिक से अधिक 9 में 10 में से 9 क्वेश्चन तो आता था, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन भाई, कुछ क्वेश्चन इतने सिंपल, मैं एक्साइटेड हो गया। अब जैसे जिसमें ना एक क्वेश्चन था जिसमें वो दिया था पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस बताना था, और वर्क 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 डिफरेंस दिया था, मतलब वर्क डन उनके बीच का, तुम समझ ही जाओ, 2 पॉइंट के बीच का वर्क डन, और चार्ज दिया था। अब ऐसा हुआ मैंने फार्मूला उल्टा लगा दिया, मैंने V इक्वल टू डब्ल्यू क्यू लगाना था, नहीं यार फिर भूल रहा हूँ, हाँ डब्ल्यू क्यू। अब मैंने वहाँ लगा दिया डब्ल्यू इक्वल्स टू वी क्यू। अब भाई आंसर आ रहा है 12 12 24 जितना भी है, अब 12 24 में दे भी रखा है ऑप्शन में, मैंने कहा सही है। फिर जब बाद में OMR में लगा लिया, थोड़ी देर बाद जब मैं और क्वेश्चन कर रहा था, मेरे दिमाग में अचानक ही क्लिक करा, मैंने कहा अरे हाँ यार उसका फॉर्मूला वो था, मैंने कहा अबे यार। ऐसे 2 क्वेश्चन में और हुआ, मतलब मुझे पता है 12 मार्क्स की चपेट लगी अच्छी खासी, 12 नंबर की, 3 नंबर साफ साफ कटे हैं। चलो कोई बात नहीं भाई, गॉड नोस कि कहाँ किसको कब जाना है ना। वो तो भाई गॉड ही जानता है कि अगर मैंने कोई तुक्के वाले करे होंगे तो वो वहाँ बचा लेंगे, मुझे बैकअप हो जाएगा ना। तो भाई उस हिसाब से तो पेपर आज का मॉडरेट मेरे हिसाब से कह सकते हो, मेरे मॉडरेट। वैसे अगर किसी की तैयारी है ना, हमें बताता हूँ आज एक रियलिटी वाली बात बता रहा हूँ। किसी अगर IIT जेई वाली की, कोई IIT जेई वाला है बच्चा, और उसकी भयंकर IIT जेई की तैयारी, तो उसके लिए बहुत सिंपल पेपर है, सच कह रहा हूँ, उसके लिए बहुत सिंपल पेपर है। बस मीन मीन थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि मीन तो शायद IIT जेई में है भी नहीं। बाकी उसके लिए बहुत सिंपल पेपर है। GS और GK थोड़ा सा उसके लिए रहेगा, लेकिन अगर वो भी करेगा तो ND आराम से क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि उनका दिमाग ऐसा बिल्ड हो जाता है ना। मैंने जेई नीट के भी क्वेश्चन, सॉरी जेई के क्वेश्चन देखे IIT जेई के, उस हिसाब से तो भाई इसके मैथ्स के क्वेश्चन बहुत सिंपल है ना। अब मैं अपने केस में बताऊं कि भाई मेरा ऐसा है कि भाई तैयारी दोनों में ही नहीं है, अपना बोर्ड का सिस्टम है। कोई होगा तो कमेंट में बताना कि भाई किसकी मेरी तरह तैयारी है ना। बाकी भाई मेरे कॉलेज के, अगर कोई मुझसे ऐसे, अगर कोई मिलने भी आया होगा तो मुझसे कोई मिल, वहाँ पे भीड़ बहुत हो रही थी, बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, पुलिस लगी थी वहाँ पे, कोई ऐसा कुछ मैं मिल भी नहीं पाया। अच्छा एक चीज़ और, मेरे बगल में एक बच्चा बैठा था, भाई साहब मुझे समझ नहीं आया था पेपर देने आया क्यों नहीं। मैं उससे कहने लगा था भैया आप एक काम करो, मुझसे बड़ा था वो, मैंने कहा भैया एक काम करो आप पहले सो जाओ। अब पूरे पेपर में सो रहा था, वहाँ इन्विजिलेटर मेरे बगल में कह रहे कि भैया आप सो जाओ, एक काम करो तुम तो सोने भी लगे हो पेपर में। इन्विजिलेटर ने था उससे कह दिया, हंस रहा, अपना अलग ही उसका एटीट्यूड। अब मैंने कहा क्या करना तुम्हारा अपना। फिर मैंने कहा कि पेपर वेपर दिया, बाहर आया, फिर पेपर वेपर दिया, फिर भाई आए, गर्मी बहुत होने लगी थी यार, बरेली में बहुत गर्मी है ना। लेकिन मेरे क्लासेस के बच्चे भी आए थे, मुझे 2 बच्चे मिले मेरी क्लास के, वही अच्छा लगा। मैंने कहा चलो भाई कोई तो अपनी क्लास का मिला, अपने उत्तराखंड का, है ना, कोई अपनी क्लास का मिला। तो 2 बच्चे मेरी क्लास के भी मिले, पेपर देने आए थे, उसमें से बायो वाली भी थी एक, है ना। तो भाई बस ऐसे ही था, यही मोटिवेशन रहता है। बाकी भाई कमेंट्स करना कि तुम लोगों को कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं, और कैसा स्कोर जा रहा है, किन किन का सिलेक्शन के पार है ना। बाकी भाई अभी तो मैं बहुत थक गया हूँ, बाकी जितना बचा कुछ अब मैं कल कल बनाऊंगा अपनी प्रॉपर एक अच्छी सी वीडियो, कल थोड़ी बहुत एनर्जी गेन हो जाएगी ना। अभी बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही होगी, चैनल को लाइक करना। बाकी अब CVT की आएगी वीडियो, इसके बाद सब्सक्राइब करना, और बाकी अब कल मिलते हैं, कल अच्छे से बनाऊंगा, ठीक है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, थैंक यू।